बैक टू बेसिक्स के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि भाई वेट के जो यूनिट्स होते हैं यानी ग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, इनमें हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और इनकी ज़रूरत कहाँ होती है। आज कुछ और एग्जांपल्स के ज़रिए हम इन्हें चेक करेंगे कि भाई इनका एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। अब अगर हमें मान लीजिए कि एक सिचुएशन दी है, ठीक है, 15 डेकाग्राम इंटू सेंटीग्राम, ऐसा कन्वर्ट करना है, 15 डेकाग्राम इंटू सेंटीग्राम। अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कौन किस तरफ लाई करता है, ठीक है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। अगर बड़े में से छोटे को कन्वर्ट करना है, ठीक है, बड़े को आप अगर छोटे यूनिट में कन्वर्ट करें तो आप जीरोस बढ़ेंगे उसमें, अगर छोटे को बड़े में कन्वर्ट करें तो जीरोस कम हो गए, यानी डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमें मेन कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल डेकाग्राम और सेंटीग्राम, हमने ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। पहले mg पहले आता है, mg के बाद आता है cg के बाद आता है dg के बाद आता है g के बाद आता है dag के बाद आता है hg और उसके बाद आता है kg। तो हमें ये क्लियर होना कि हम किस तरफ से जा रहे हैं, किस ओर। तो डेकाग्राम यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, मतलब हमें छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है बड़े को, मतलब कि हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई तो करेंगे बट हमें देखना होगा कि कितने बार 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए डेकाग्राम से ग्राम के लिए 10, ग्राम से डेसीग्राम के लिए 10 और डेसीग्राम से सेंटीग्राम के लिए 10, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो हम 15 डेकाग्राम को अगर सीजी में कन्वर्ट करना है तो हम 15 इंटू 1000, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से यहाँ 10, ठीक है, ये 10, ये 10 और ये 10, तो 3 बार 10, 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000, ये हो गया सेंटीग्राम, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 15,000 सेंटीग्राम, 15,000 सेंटीग्राम। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर दिया है 3552 सेंटीग्राम, इसको कन्वर्ट करना है हमें सपोज ग्राम्स में, ठीक है, ग्राम्स में कन्वर्ट करें। तो अब आप देखिए सेंटीग्राम ये है और ये ग्राम है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड, हम डिवाइड करेंगे। अब सेंटीग्राम से यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 10 है, मतलब 10 इंटू 10 100। तो हम 3552 सेंटीग्राम को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करेंगे 100 से, 3552 डिवाइड बाय 100, ये क्या हो गया, ग्राम्स, क्योंकि हम छोटे को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 2 जीरोस हैं डिवीजन में, 2 जीरोस जब भी हो डिवीजन में हम क्या करते हैं, पॉइंट के अंदर हम एक उतने डेट्स को अंदर भेज देते हैं। ये एक जमानत जैसी है कि भाई इनको ये जेल हो गई है ना, तो दो डेट देखिए क्या करेंगे हम, 35.52 ये आ गया ग्राम्स में, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ये चीज़ें कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेकर देखते हैं। अगर हमें दिया है 1248 ग्राम, इसको अगर कन्वर्ट करना है हमें हेक्टोग्राम्स में, किस में, हेक्टोग्राम्स में, तो क्या करेंगे। अब ये ग्राम्स में है और ये हेक्टोग्राम है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट। अब आपको डिफरेंस तो पता ही है, 10 का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो ग्राम से डेकाग्राम 10, डेकाग्राम से हेक्टोग्राम 10, मतलब हम क्या करेंगे, अच्छा चलो बताओ मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, सोच के बताइए। अगर बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। अगर बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब 100 रुपये का एक नोट लेकर जाते हो तो सिक्के जब लाते हो तो ज़्यादा सिक्के आते हैं ना,
है ना, ज़्यादा सिक्के आते हैं। और जब सिक्के लेकर जाते हो, नोट लेकर आते हो, तो सिक्कों के बदले में नोट कैसे आते हैं, ज़्यादा आते हैं कम आते हैं। हाँ, तो बस यही समझ लीजिए, यही समझ लीजिए, ठीक है। तो ग्राम्स को हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, डिवाइड। सो 1248 ग्राम्स इक्वल्स टू 1248, क्योंकि 2 स्टेप्स है, ग्राम से डेकाग्राम जाना है, फिर डेकाग्राम से हेक्टोग्राम, तो 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा HG हेक्टोग्राम। तो 2 जीरो से डिवीजन में पॉइंट के अंदर 2 डिजिट चल जाते हैं, 12.48 हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया है। होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और अब एक चीज़ है कि भाई ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको अगर कोई क्वेरी है तो क्या काम बनता है आपका, आपका काम बनता है कि आप कमेंट कीजिए, आप अपने क्वेरीज यहाँ पोस्ट कीजिए। बेसिक्स एक ऐसा एक एरिया है मैथमेटिक्स का जिसको किसी से ही पूछ लीजिए वो कहेगा ही कि भाई बेसिक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम है तो फिर ठीक है, उसको क्लियर कीजिए, है ना। आपको जब पता चल जाता है कि भाई आपको कोई बीमारी है तो आप उसको बीमारी को ऐसी थोड़ी रहने देते हैं, उसको आप ठीक करते हैं, उसका इलाज कराते हैं। तो बस यही समझ लीजिए। और भाई बेसिक्स क्लियर करने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है। एटलीस्ट इतना ज़रूर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई आज के बाद हमें ये प्रॉब्लम ना सताए, ये तकलीफ़ ना हो, ठीक है। उसके लिए आप भी पूछिए, अपनी तरफ से क्वेरीज क्लियर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट पार्ट, टेक केयर।